सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मोबाइल रुको 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 रुको, नो बॉल पे चौका नहीं, बाबू बक्कल के साथ धोखा नहीं। फ्रॉड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डंकी वाला? हाँ, ये बाबू बक्कल ही डंकी वाला है। जेठालाल, तुम पकड़ो इसे और इसके सारे पैसे ले लो। रुको जेठालाल, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ओए, ये तो जेठापरा की आवाज है। वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? चलो 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 पकड़ो। बोला ना आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे हटो भाई साहब, हट जाओ। जेठापरा! जेठापरा! ये खत्म हो गया, इधर रास्ता ही नहीं है। यहाँ भी नहीं है हमारी। छोटे! मेरा नाम है बाबू बक्कल, अब ठिकाने आएगी तेरी अक्ल। बाबू भाई, ये सब क्या हो रहा है? मयूर भाई, इस बाबू बक्कल ने डंकी वाला बन के माइडिया जीजाजी को चूना लगाए। उनके 35 फ्रिज लूट लिए और वही लूटे हुए फ्रिज उसने हमें बेचे। देख क्या रहे हो? छीन लो इसका बैग। पीछे जाओ। अभी तुम थैंक यू सोडे, थैंक यू भिड़े, थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू पोपटलाल मेहता साहब, थैंक यू। अब बोलो, बाबू बक्कल और डंकी वाला और तेरी तो टूटन दिया झंडिया। मैं चेन्नई का शेर हूँ, शेर। आत्माराम के होते हुए तो दुकानों पर हाथ भी नहीं लगा सकते। जी जी, हाँ जी जी जी, दूध विसरला झील हवेला। सॉरी सॉरी सॉरी, तुकाराम जी को हाथ भी नहीं लगा सकते। कळलं काय? छीन लो। अरे जीजाजी, उनको मारने दो, अपने भागो, बस करने आए। अरे बैग लेके गए, बैग को पकड़ो, बैग को। अरे इनसे छूटो और बैग पकड़ो। मुझे ऊपर चढ़ा नहीं, दुकान नीचे आ गया। चल जल्दी। अरे जल्दी भाग,
यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ 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 पकड़। चल चल यहाँ से निकल। बैग मुझे दे नहीं दूंगा। बैग दे दो, बैग दे दो, नहीं दूंगा। बैग दे दो बैग, नहीं दूंगा। दे दो बैग। सुंदर बैग तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास बैग नहीं है। ये लोग बेवकूफ बन रहे हैं। फिर से दुश्मन के पास ही आ गया। इधर भाग रहा है डंकी वाला। हाँ? ओ देख कैसे शान से बैठे हैं डॉक्टर हाथी, दबोच के तुम्हारे साथी। अरे क्या कर रहे, मारने तो देख। डंकी काम किया है तूने बुरा, मार मार के कर दूंगा तेरा चूरा। बाप की कमाई नहीं बनती घर जमाई। देखा कैसे चक्कर चला, तुम्हारी आग में तुम्हारा ही हाथ चला। पूरे चला। ओए मार मार के कमर करूंगा तेरी बैंड और हम लगाएंगे तेरी घरोनी स्टोरी के दी एंड। अरे जाता किधर है, इधर आ। शराफत की दुनिया तूने छोड़ी, पता नहीं कब चढ़ूंगा मैं घोड़ी। सॉरी सॉरी सॉरी। शराफत की दुनिया तूने छोड़ी, इसीलिए हम सब ने तेरी हड्डियां तोड़ी। अरे क्या है तुम्हारा, मेरा शेर शायरी रह गया। अय्यर भाई आप बाद में मैसेज कर देना, उसका नंबर है मेरे पास, आपको दूंगा मैं। अभी छोड़ो ना भाई, अभी वो जरूरी नहीं, अभी और एक लगा। मुझे माफ कर दीजिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका डबल देने के लिए मैं तैयार हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ए भाई, जीते जी के तो 35 फ्री जून को मिल गए। तू मेरा डबल छोड़, मुझे सिर्फ मेरे 3.5 लाख रुपए दे दे। मुझे हराम की कमाई से सख्त नफरत है। तो उससे 3.5 नहीं, सिर्फ 1.5 ले। उसके 2 मेरे पास पड़े हैं, वो आप मुझे दे देंगे। आज तो लाने भाई, जल्दी ला। हाँ देता हूँ, 1.5 लाख मेरे पॉकेट में ही है। ये लो। बराबर है। वैसे जीजा जी, आपने इस डंकी वाले को पहचाना कैसे? हाँ उसकी घड़ी से। घड़ी से? हाँ, यहाँ के उसके कैबिन से हम लोग जब भागे तो हमारे पीछे आके चिल्लाया उसने, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके हाथ किया ना तो उसकी घड़ी दिख गई। वो डंकी वाला बनकर दुकान में आया था ना, तभी उसने वही सेम टू सेम घड़ी पहनी थी। उसके ऊपर से पहचान लिया मैंने। वाह जीजा जी, क्या आपकी पारखी नजर है। ओह माय फेवरेट वॉच, इसी ने मुझे फंसा दिया। तुम्हारी फेवरेट वॉच ने तुम्हें बुरा वक्त दिखा दिया। मैंने आपके पैसे दे दिए, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। अरे नहीं, तुझे छोड़ ही देंगे भाई, लेकिन यहाँ नहीं, तेरे ससुराल में। ये कौन है सर? ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। ये चारों नहीं, एक ही है। क्या? हाँ, इसने गेटअप अलग अलग रखा है लेकिन ये एक ही इंसान। एक ही इंसान और अलग अलग गेटअप में? हाँ, इसने इस देश के कई राज्यों में फ्रॉड करके अब मुंबई पहुंचा है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो हमारा मेडल पक्का। लेकिन सर, इतने शातिर क्रिमिनल को हम पकड़ पाएंगे? तो डाउटिंग नहीं? नो सर, आई नो। इंस्पेक्टर चालू पांडे की पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। कल देखना। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कल देखना ये क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने होगा, हमारे गले में मेडल होगा। अरे वाह सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन सर, ये इतने सारे गेटअप चेंज करते हैं तो क्या हम इसे पहचान पाएंगे? मेडल, इंस्पेक्टर चालू पांडे की बाद नजर से कोई नहीं बच सकता। बहरूपिया लाखों की भीड़ में भी खड़ा होगा ना, तब भी इंस्पेक्टर चालू पांडे से पहचान ही लेगा। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम?
चालू जी, पांडे जी शाम लेकर आए हैं। इस तरह धक्के मारकर? हाँ, क्योंकि ये वही फ्रॉड है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, डंकी वाला। 35 फ्रिज वाला? हाँ पांडे जी वही। आपका परिचय? मैं साला सुंदरलाल। किसका साला? जीजा जी का साला। मेरा साला है। ओ, अंडमान वाला? नहीं अंडमान नहीं, अहमदाबाद। ओ सॉरी, अंडमान तो भेजना है। वेलकम टू मुंबई। Go back. Anyway, तुम क्या कह रहे थे? पांडे जी, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। माय डियर जीजा जी के साथ फ्रॉड किया है, टंकी वाला बन के। लेकिन ये तो फिरोज फ्रॉड है। तो डंकी वाला नाम भी गलत है। उसका नाम ही नहीं गलत है, आदमी भी गलत है। वैसे आप लोगों को मिला कहाँ? मिला नहीं, हमने इसको ढूंढा और पकड़ के यहाँ आपके सामने लेकर आए। फिर पकड़ के यहाँ पर लेके आए। ये रास्ते पे ऐसे घूम रहा था क्या जो पकड़ के लेके आए? नहीं, क्या कल वो आया था ना, मैं वो 35 फ्रिज चोरी हो गया उसकी कंप्लेंट लिखाने। फिर वो फोन आया था कि वो नए 35 फ्रिज तो वापस मिल गए। तो फिर मैं सोसाइटी गया। तो फिर क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों को मुंबई पुलिस की याद तक नहीं आई। वो क्या है पांडे जी कि इसने माय डियर जीजा जी को बेवकूफ बनाया, तो जीजा जी के लिए इज्जत का सवाल हो गया था, इसलिए उनको थोड़ा पर्सनलाइज करना पड़ा। इसीलिए वो जेठाभरा ने सोच लिया कि इसको तो वही पकड़ेंगे। तुम्हें जेठालाल की इमेज की चिंता है, मेरे इमेज की चिंता किसी को नहीं है। क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम पुलिस का होता है। पांडे जी, हम तो आपकी मदद ही कर रहे हैं ना। हमने मांगी थी, हमने मदद मांगी थी। ये काम पुलिस का है। फिर बोलते हो पुलिस काम ही नहीं करती। करने दोगे तब करेगी ना। देश के हर स्टेट की पुलिस इसे ढूंढ रही है। आज मैं इसे पकड़ता तो मुझे मेडल मिलता। सर, अभी भी मेडल आपको ही मिलेगा ना? हाँ, हम किसी को बार बताएंगे नहीं कि इसको हमने पकड़ा है। बिल्कुल। इंस्पेक्टर चालू पांडे को झूठ बोलना सिखा रहे हो? इंस्पेक्टर चालू पांडे दूसरे के काम की क्रेडिट कभी नहीं लेता। तो गोल्ड मेडल हमको मिलेगा। एक गोल्ड मेडल एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए मेडल इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना। एनीवेज, आप लोगों ने एक नेशनल लेवल के क्रिमिनल को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ा है और पुलिस के हाथ सौंपा है। उसके लिए मुंबई पुलिस आभारी है। अरे इसको लॉकर में डालो और ये निकल ना पाए, समझे? फिर से तुमने भेष बदल लिया। सर, मैं पाटिल। तुम पाटिल हो तो वो कहाँ है? तुम यहाँ कैसे? इसको लेके जाओ। आप इधर रह जा, आपके लिए उधर बढ़ जा। आप इधर आ गए। पकड़ो। इसको तुम लोगों ने भेजा इधर? नहीं, हम लोग क्यों भेजेंगे? ये यहाँ कैसे आया? हमको नहीं पता। तुम लोगों ने भेजा ना? नहीं, अरे
पुलिस का काम हम क्यों कैसे कर सकते हैं? अच्छा वैसे जेठालाल, तुम्हें कोई बताएगा नहीं। मैं तुम्हें आज वो जीवन का ज्ञान देने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं जाता हूँ थोड़ा। ए, बैठ क्या रहे हो? एक लाइन का ज्ञान है। लालच बुरी बला है, उससे बचना एक कला है। अरे वाह जेठालाल, अरे वाह, काय तूच लिहिला होता नोटीस बोर्ड वरती. मी कधी लिहिलं? पढ़ो ये सुविचार पढ़ो। लालच बुरी बला है, लालच से बचना कला है। इसे 50 बार पढ़ो ताकि आइंदा से तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना पाए, होशियार व्यापारी मरे। जाऊ दे, काय नाही. चलिए पांडे जी। चलिए मतलब कहाँ चलिए? घरी जातो, घरी जातो. चल. थँक्यू, थँक्यू. मम्मी, this case is closed. आ गए, ये लोग आ गए. क्या हुआ, वो टंकी वाला मिल गया? अरे बबीता जी, मिला भी, उसको हमने पकड़ा भी और अभी पुलिस को सौंप के आ रहे हैं. अरे वाह! अरे उसने हमारे साथ नहीं, कई लोगों के साथ फ्रॉड किया था. उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई। जो बुरा कर्म करता है ना, उसको अपने कर्मों की सजा मिलती ही है. बिल्कुल। अब देखिए ना, गावड़े जो जेठालाल के 35 फ्रिज ले गया था, वो भी वापस मिल गए। हाँ, और मुझे मेरे पैसे भी मिल गए. इसलिए कहते हैं ना, जो हमारा होता है वो जाता नहीं, और जो जाता है वो हमारा होता नहीं. वाह वाह अंजलि बाबू, क्या बात कही है आपने, वाह. लेकिन जेठालाल, ये हमारा भी नहीं और ये जाता भी नहीं है, इसका क्या करना है? एक काम कर पीड़े, बाबू चिपके को बुला के ये सब फ्रिज भंगार में दे दे और जो भी पैसे है वो सोसाइटी फंड में जमा कर ले. गुड आइडिया. हाँ. नहीं जेठालाल, बेईमान इंसान के पैसे सोसाइटी फंड में नहीं जाएंगे। जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है भिड़े। तुम ये फ्रिज बेच के जो भी पैसे आएंगे उसे डोनेट कर देना। ठीक है, तो किसी आश्रम में दे देंगे. अरे वाह जेठाप्रा, वाह, क्या सोच है. भाई सुंदर, थैंक यू. तेरी वजह से आज हम उस फ्रॉड तक पहुंच पाए. थैंक यू. अरे माय डियर जीजाजी, इसमें थैंक यू किस बात का? अरे आपने उसे मिलने की और मीटिंग की बात सोची, इसलिए ये सब हुआ. नहीं सुंदर, तू मेरे लिए सब फ्रिज खरीद के लेके आया, तभी तो ये पर्दा फास्ट हुआ. अरे नहीं माय डियर जीजाजी, आपने डंकी वाले की घड़ियाल पहचान ली, वो ही टर्निंग पॉइंट था, उसीलिए ये सब हो सका. मैंने घड़ियाल कभी पहचानी जब भी हम मीटिंग करने गए. और मीटिंग करने क्यों गए? क्योंकि तूने मयूर के साथ मिलकर मीटिंग फिक्स की. जो भी सुंदर लाल अरे नहीं माय डियर जीजाजी, हिम्मत नहीं कीमत है. आपने हिम्मत दिखाई, इसलिए ये सब हुआ. माय डियर जीजाजी यांचा. ओ जीजा साले, तुम दोनों ने मिलकर डंकी वालों को पकड़ा है भाई. वैसे देखा जाए तो हम सब ने मिलकर पकड़ा है. बरोबर जीजाजी. गोकुलधाम पुरुष मंडळी यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. और इस मौके पर मैं मेरे प्यारे साले सुंदरलाल जी का और मेरे प्यारे सभी गोकुलधाम वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आप सबको दिल से थैंक यू. जेठालाल, थैंक यू मत बोलो, हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है भाई. जेठालाल, वो पैसे. कौन से पैसे?
अरे क्या कौन से पैसे? तो 50,000 दिए थे ना। हाँ तो वो तो सब पैसे भिड़े के पास ही है ना। वो जिसने जितने दिए उनको उतने ही वापस मिलेंगे। हाँ उतना ही चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। तो दोस्तों, इस डंकी नाम की टली बला, अंत भला तो सब भला। डंकी वाला ने जेठालाल के भरोसे का दुरुपयोग किया और इसीलिए डंकी वाला पकड़ा गया और डंकी वाला को उसके गुनाहों की सजा भी मिल गई। जेठालाल को उसके पैसे और उसकी इज्जत वापस मिल गई, और वो भी सुंदर की वजह से। जिस जीजा और साले के बीच में हमेशा तू में लगी रहती थी, उसी जीजा साले ने मिलकर डंकी की घंटी बजा दी और गोकुलधाम परिवार तो साथ में था ही। दोस्तों, ये फ्रिज का अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन सोमवार से शुरू होगा नया अध्याय, नए हंगामों और नई खुशियों के साथ। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अरे आती भाई, इतनी बड़ी बैग लेके कहाँ जा रहे हो? क्या इस बैग में? मास्टर, किसी को बताना मत। ये बैग में मेरे पेशेंट की लाश है। क्या कर रहा थी? अरे उसी लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। अच्छा तुम यहाँ मिल गए। एक काम करो, सखाराम निकालो, दोनों साथ में चलते हैं और लाश को कहीं नदी में फेंक कर आते हैं। अरे वेट लगने लगा। हाथी भाई आप डॉक्टर हैं, अरे आप जान बचाते, आप जान ले रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, तुम तो सच में डर गए। ये बैग में कोई लाश नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। हाथी भाई ये देखो, अरे हार्ट बीट्स कितने बढ़ गए अभी। अरे ऐसा मजाक कौन करता है? सॉरी भिड़े मास्टर, वो क्या है ना कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे मर्डर मिस्ट्री देख के दिमाग में सब वही चल रहा है, इसलिए। वैसे जा कहाँ रहे आप? वो मैं दिल्ली जा रहा था, वहाँ डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस है। इतनी बड़ी बैग लेके जा रहे हो, मतलब 10-12 दिन का प्रोग्राम है? अरे नहीं भिड़े मास्टर, मैं तो सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ, कल रात को वापस लौट आऊंगा। एक दिन के लिए इतनी बड़ी बैग? अरे हाँ, नाश्ता होगा ना इसमें? अरे नहीं, इसमें मेरे डॉक्टर दोस्तों के लिए गिफ्ट्स हैं। ओह अच्छा। कचौड़ी, चिवड़ा, चकली, सब है इसमें। ये गिफ्ट्स है? हाँ। वाह। लो गाड़ी आ गई। चलो फिर मिलते हैं। अरे तुम भी चलो मेरे साथ। मैं दिल्ली आके क्या करूंगा? दिल्ली नहीं, बाहर अब्दुल की दुकान तक छोड़ देता हूँ। आओ। वो डिक्की खोलना, डिक्की। आओ। आप आगे बैठेंगे? हाँ आगे बैठ जाता हूँ। चलो थैंक यू, बाय बाय। ले भाई, सोसाइटी से दुकान तक कार में? अरे नहीं, वो हाथी भाई एयरपोर्ट जा रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा। हाथी भाई एयरपोर्ट इस वक्त? हाँ वो दिल्ली जा रहे हैं ना कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा बाकी से पुरुष मंडली कहाँ है? बस आते ही होंगे। अरे आते होंगे नहीं, आ गए। आओ बैठो। और अब्दुल मियां, बना यारों के लिए तेरे हाथ का ठंडा मसालेदार नींबू सोडा। अभी बनाया। अरे एक मिनट सोडी, जेठालाल और हाथी भाई को तो आने दे। नहीं हाथी भाई नहीं आएंगे, वो अभी भी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गए। और जेठालाल? उसका नहीं पता। मेहता साहब आपको पता है? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। पर तो फोन कीजिए ना, पूछे कब आ रहा है। तो फोन क्यों करना है? अरे पता करने के लिए कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसके आने के बाद सब साथ में सोडा पिएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो सोडा पीना शुरू करते हैं। नहीं आए तो अच्छा है। भैया तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या है ना मेहता साहब, जब भी जेठालाल आता है ना, वो कुछ ना कुछ मस्ती करता है। यार दोस्तों के बीच में हंसी मजाक तो चलता रहता है। करेक्ट है जी। हाँ कीजिए मेहता साहब, फोन कीजिए और पूछिए कब आ रहा है। हाँ अभी कर। भाई जेठालाल फोन नहीं उठा रहे। मतलब नहीं आ रहा है। भैया
जेठालाल नहीं आ रहा है तो उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? खुशी तो होगा ना। मतलब जैसे क्लास में एक शरारती बच्चा नहीं आने पर बाकी स्टूडेंट कैसे खुश हो जाते, मेरे जेठालाल के नहीं आने पर मैं खुश हो रहा हूँ। हाँ जेठालाल तुम? हाँ मैं। वो निकल गई। अरे तुम तो सोडा पीने नहीं आने वाला था। किसने बोला? ये पोपड़लाल ने। मैंने ऐसा कब बोला? अरे तुमने बोला ना कि जेठालाल नहीं आ रहा है तो सोडा पीना शुरू करते हैं। अरे मैंने ऐसा थोड़ी बोला, उल्टा आपने बोला कि जेठालाल नहीं आया तो अच्छा है, वो आता है तो मस्ती करता है। अपने ऐसा बोला यार भाई? हाँ। ठीक है, तो आज के बाद मैं आपके साथ मस्ती नहीं करूंगा। यार भाई, ये आपके कंधे पे क्या है? क्या है? छिपकली। छिपकली? अरे कहाँ छिपकली? छिपकली छिपकली किधर है? छिपकली? जेठालाल कब सुधरेगा तुम? अरे अभी तुम बोला कि मैं आज के बाद कभी भी मस्ती नहीं करेगा। वही आज के बाद, मतलब आज तो मस्ती कर सकता हूँ क्या दोस्तों? मतलब कल से नहीं करेगा? कल से नहीं करूंगा। पक्का? पक्का। वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड आई यार, जेठालाल का वो कल कभी आएगा ही नहीं। कैसे? जेठालाल कल तुम्हारे साथ मस्ती करे और क्या बोलेगा कि मैंने क्या बोला था, मैं कल से तुम्हारे साथ मस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि कल जो कल आएगा वो कल के लिए आज होगा ना, तो वो कल कभी आएगा ही नहीं। कल हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। देखा यार ब्रा, एक मस्तीखोर स्टूडेंट की मस्ती की वजह से पूरी क्लास को कितना मजा आया। चलो सोडा तैयार हो गया है, लो। हाँ भाई, यारों के नाम ओए क्यों बच गया? अरे सॉरी, फोन का रिंग बजने के बाद फोन उठाना पड़ता है, नाचना नहीं पड़ता है। अरे अय्यर भाई से किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती है। अरे उसको नाचने का मन हुआ, वो नाच रहा है तो नाचने दो ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे तकलीफ का बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कल से वो नहीं नाचेगा बस। अरे कल से राव देना बाबा आता। ओ सोडी, तुम भी फोन उठाओ ना भाई, क्या नाच रहे हो कब से? ओए मेरे यार हरमीते का लुधियाने से फोन है, इसीलिए नाच रहा हूँ। तो सिर्फ नाचता ही रहेगा कि फोन भी उठाएगा? अरे हाँ सॉरी सॉरी। ओए हरमीते मेरे यारा, वो कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ पाजी, तुसी सुनाओ की हाल चाल है? ओए अस्सी तो बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ओए हरमीते, कितना टाइम हो गया तेरी आवाज सुने। आज आपने इतने दिनों बाद मेरी आवाज सुनी है और कल आप इतने दिनों बाद मुझे देखने भी वाले हो। मतलब? ओ मतलब कल मैं लुधियाना से मुंबई आ रहा हूँ। ओए की गल कर रहे हैं यारा, और छती छती आजा, खूब मजे करेंगे। हाँ हाँ पाजी, लेकिन आप ना कुछ भूल रहे हो। यही कल 1 दिसंबर है। तो 1 दिसंबर को क्या होता है? और दिसंबर महीने का पहला दिन होता है। और नहीं पाजी, दिसंबर 1 तारीख को और क्या होता है? पहली तारीख पगार का दिन होता है। अरे पाजी, ओए चल यार, याद है मेनू। वो 1 दिसंबर को तेरा हैप्पी बर्थडे होता है। ओ जी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पाजी। कल मेरे बर्थडे पे ना हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे जम के। सब लोग मतलब? और कौन कौन है? आप, मैं, रोमियो और बिट्टू। वो लोग भी आ रहे हैं पार्टी शार्टी करने? हाँ जी पाजी, वो लोग भी कोहली और साइन से पार्टी शार्टी करने आ रहे हैं। अच्छा। ओए क्या हुआ पाजी, आप शांत क्यों हो गए? ओए कल आप हम लोगों के साथ पार्टी शार्टी करोगे ना? हाँ हाँ करूंगा करूंगा, जरूर करूंगा। ओए कोई बढ़िया सी जगह बताइए ना जहां हम पार्टी शार्टी कर सकते हैं। अब हरमीते, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। कल मिलते हैं ना, तुम मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, कल सुबह मैं मुंबई पहुंच के आपको फोन करता हूँ, फिर पार्टी शार्टी की जगह डिसाइड कर लेंगे। और कल पार्टी शार्टी करके ना धूम मचा देंगे, धूम। चंगा, सत श्री अकाल। ओके बाय। सोटी,
तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? तो पार्टी शार्टी का सुन के भी तो उदास क्यों हो गया? वो की करा जेठाप्रा, और रोशन कल पार्टी शार्टी के लिए जाने नहीं देगी। हाँ तो दोस्तों को मना कर दे। तो कैसे मना कर दूं पिड़ू? प्रमीत का बर्थडे है, वो यारों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लुधियाना से मुंबई आ रहा है। तो फिर थोड़ी रोजाना भाभी से परमिशन मांग लो। ओ यार भरा केहो जियां गल्ला कर रहे हो। तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है, अगर पार्टी शार्टी के लिए परमिशन लेने जाऊंगा तो मेरी हॉकी स्टिक से पिटाई कर देगी वो। भूल गए यार भाई, पिछले साल सोडी की एनिवर्सरी पर कितना हंगामा हुआ था। रोशन भाई रुक जाइए प्लीज। देखिए हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते। आपको जो सजा देनी हमें दे दीजिए, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए। रोशन भाभी, रोशन भाभी, हाँ, याद है कितनी मुश्किल हो गई थी। रोशन भाभी उद्वाड़ा से आने के बाद वापस उद्वाड़ा जाने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ, बड़ी मुश्किल से मनाया था भाई साहब ने भाभी को। तुम रिस्क मत लो, अपने दोस्त को मना कर दो। यार भरा कैसे मना कर दूं? बर्थडे वाले दिन उसका दिल तोड़ दूं? नहीं, थोड़ी तो टेंशन ना ले, अपने हाथी भाई है ना। मतलब हाथीपुरा को बोलूं रोशन से बात करने के लिए? अरे उनके पास वो कैरम का मारण है ना। मारण? अरे दवाई याद है वो दमन में बाघा को दी थी? हाँ। बस तो वो साथ में ले जाना। अरे पर जेठाप्रा, हाथीपुरा तो इतने है नहीं ना। तो कहाँ गए? वो जरूरी काम से दिल्ली गए हैं। ले यार इसमें टेंशन की क्या बात? अभी हाथी भाई से फोन करके दवाई का नाम पूछ रहे थे, मेडिकल से मंगवा लेंगे। ओ मेहता साहब, वो दवाई सिर्फ हाथीपुरा के पास मिलती है, बाहर कहीं नहीं मिलती। ओ तो फिर ये दवाई वाला प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ओ यारो, कल पार्टी पे जाना तो जरूरी है, पर कैसे जाऊं? ओ मेहता साहब, ओ तुसी अपने दिमाग की गड्डी थोड़ी तेज दौड़ाओ, तो मुझे रोशन को बनाने का कोई तरीका बताओ। सोडी एक रास्ता है, पत्नियां होती है ना, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझती है। तो तुम अगर चाहते हो कि रोशन भाभी तुम्हें पार्टी शार्टी की परमिशन दे दे, तो प्यार से उन्हें मनाओ। ओए मेहता साहब, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम उनसे मीठी मीठी बातें करके उनका दिल खुश कर दो, तो पार्टी शार्टी की परमिशन तुम्हें यूं दे देगी। अरे मेहता साहब, और रोशन तो मेरी मीठी मीठी प्यार वाली बातों की दीवानी है। वो वही तो बातें सुन के उसने मुझे शादी के लिए हाँ बोली थी। एक मिनट जेठालाल, मेहता साहब, ऐसे पत्नी की भावनाओं के साथ खेलना गलत बात है। पोपटलाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम्हें पता नहीं है। पत्नी के आगे सिर्फ प्यार का शस्त्र ही काम करता है। वो जो भी हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर रोशन भाभी को बोल देता हूँ। जा हिम्मत है ना, जा बोल क्या। ओए रोशन को तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर तेनू तो मैं छड्डांगा नहीं। हाँ, बराबर है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो एक काम करते हैं ना, दूसरा उपाय है ना पोपटलाल। मेहता साहब, वो एक मस्तपैकी रोमांटिक कविता लिख के दीजिए सोडी को, वो रोशन भाभी को सुनाएगा। हाँ करेक्ट है आत्माराम, वह दोनों का रोशन भाभी डबल खुश हो जाएगा। ठीक है भाई, रात को एक रोमांटिक कविता लिखकर भेज दूंगा, सुबह को रोशन भाभी को सुना देना। थैंक यू मेहता साहब, तुसी तो दिल खुश कर देता। वो सुबह उठते ही रोशन को आपकी रोमांटिक कविता सुना दूंगा, और उसे ऐसा मनाऊंगा कि वो पार्टी शार्टी के लिए ना बोल ही नहीं सकती है। रोशन, तेरे फेवरेट अमृतसरी छोले और पनीर के भटूरे रेडी छे, जल्दी बाहर आओ। ओए पापा जी। कोई मेरी रोशन डार्लिंग बहुत ही अच्छे मूड में लग रही है। अभी जाकर उसे मना लेता हूँ और यारों के साथ पार्टी शार्टी करने की परमिशन ले लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार मेहता साहब की कविता पे नजर मार लेता हूँ। वाह वाह मेहता साहब, क्या लिखा है, वो सीधा कमाल कर देता।
अरे मैं क्या करूं मेरी सोनिए, और तुझे देखते ही ना मेरे लव की गड्डी का ब्रेक फेल हो जाता है, तो मेरा दिल जो है ना बेकाबू हो जाता है, तो तेरे पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फोन आयो तो चल। कोई आपकी कोने गराज बात कर लूंगा, तू इन्नू छाड़। मैंने ना तेरे लिए कविता लिखी है। हाँ सुनाओ सुनाओ। ऐसे नहीं, बैठ के। क्या ओह माय गॉड, बोल बोल जल्दी। मेरी जिंदगी के सारे गम हो गए हैं दूर, मेरी जान जब से मेरा हो गया है तू। तेरी वजह से मैं दुनिया में हो गया मशहूर, क्योंकि आसमान का चांद मेरा हो गया है तू। पूरी कायनात की खुशियां अब मेरी हो गई है, क्योंकि मेरी किस्मत में उसने लिख दिया है तू। ये कविता तूने लिखी है? हाँ, मैंने लिखी है। कोई शक? मजनी है, मजनी है। सवार में आटલું બધું रोमांस, क्या काम है? शॉपिंग का काम है। हाँ, बड़े दिन हो गए तूने अपने लिए कुछ शॉपिंग नहीं की, तो सोचा आज तुझे जाके शॉपिंग करवाऊं। तू इतना मस्का मार रहा है? नहीं नहीं, वो मैं मस्का नहीं मार रहा। तो सुनिए, तुझे तो मैं अपने मासूम दिल का हाल बता रहा हूँ। ये हरमीत पाजी क्यों फोन कर रहे? उसका बर्थडे है ना, तो वो शायद बर्थडे विश लेने के लिए फोन कर रहा है। चल। हाँ, ओ। चल अभी नाश्ता कर ले, हाँ, नहीं तो तुझे गैराज जाने में लेट हो जाएगा। मैंने 1 मिनट, कहीं तुम लोगों का पार्टी शार्टी का प्लान तो नहीं है? इसीलिए मुझे सुबह से मस्का मारा है कि मैं तुझे परमिशन दूं पार्टी शार्टी के लिए ना। वो नहीं, सुनिए, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। लो आ गया फोन, सही गलत का अभी पता चल जाएगा। एंड खबरदार, हाँ, अगर तूने उनको बताया कि मैं तेरे साथ में खड़ी हूँ और मैं तेरी सारी बातें सुन रही हूँ ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं स्पीकर पे फोन कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे हरमीते, भाई जन्मदिन दिया लख लख बधाइयां। भाई जवानियां माणो, खुश रहो। ओ वाहिगुरु जी तेनू लंबी उम्र दे, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। चंगा एंजॉय। पाजी एक मिनट। और कल रात को आपने फोन पे विश किया था मुझे, दोबारा? हाँ, तो की होया? वो ऐसा कोई किताब में थोड़ी ना लिखा है कि मैं सिर्फ एक ही बार बधाई दे सकता हूँ, दोबारा बधाई नहीं दे सकता। तुझे मेरी तरफ से, मेरी और रोशन की तरफ से, रोशन और मेरी तरफ से जन्मदिन दिया लख लख बधाइयां। चल एंजॉय कर। पाजी एंजॉय तो हमें आपके साथ करना है, और हमें मिलके पार्टी। तो पार्टी ही तो, बर्थडे पार्टी तो मैंने लेनी है तुझसे। मैं तेनू छड्डांगा नहीं, चंगा। बर्थडे पार्टी तो बच्चे करते हैं, हम तो आज पार्टी शार्टी करेंगे। तो पार्टी शार्टी क्यों करनी है? तो क्यों करनी है पार्टी शार्टी? और पाजी कल रात को तो हमारी बात हुई थी, और मुंबई आवाज में, और हमने तो पार्टी शार्टी कर दी है। हाँ पाजी, आज रात को जम के पार्टी शार्टी करेंगे। और हमने तो रात की पार्टी के लिए गाना भी बना लिया, रहेंगे नहीं आज रात किसी कम के। पार्टी शार्टी होगी ऐसे जम के। घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे रात तक, तब तक सूरज न चमके। और ऐसे ही करेंगे पार्टी शार्टी जम के। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में पत्नियां किसी त्योहार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आए दिन उन्हें मनाना पड़ता है। रूठ जाए तो मनाओ, मायके चली जाए तो ससुराल आने के लिए मनाओ, अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अकेले कहीं बाहर जाना है तो भी मनाओ। वैसे तो सब बातों में पति अक्सर अपनी पत्नियों को मना लेते हैं, लेकिन पार्टी शार्टी के मामले में परमिशन मिलना जरा मुश्किल है, खास करके रोशन एंड रोशन की जोड़ी में। अब देखिए ना, सोडी के दोस्तों ने पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बना दिया और रोशन भाभी को पता भी चल गया। रोशन भाभी तो परमिशन देने से रही,
हमारा रोशन सिंह सोडी हमारी रोशन भाभी को मनाने के लिए कोई ना कोई तिगड़म तो जरूर लगाएगा ताकि पार्टी शार्टी की परमिशन मिल जाए। अब देखना यह है कि सोडी की तिगड़मबाजी रोशन भाभी के सामने टिकेगी या नहीं, और क्या रोशन भाभी उसे पार्टी शार्टी की परमिशन देगी। दोस्तों आगे जो भी होगा हंसी उठाकों से भरपूर होगा, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाजी फिर बताओ ना कौन सी जगह डिसाइड की है आज पार्टी शार्टी करने के लिए है? ओए कोत्यो समझा करो, मैं पार्टी शार्टी नहीं कर सकता। क्यों बाजी, रोशन भाभी ने परमिशन नहीं दी थी क्या पार्टी शार्टी करने के लिए? ओए ऐसी बात नहीं है। ओ बाजी आप ही तो कहते हो कि भाभी बड़ी भोली है। ओ प्लीज यार पटाओ, कुछ करो और ले लो परमिशन। और देखो बाजी मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ, हुण तुसी मना नहीं कर सकते। ओए बेशर्मो, ओ गल नू समझा करो। थोड़ी देर बाद गैराज में मिलो, ओए खुल के बात करेंगे। ओके फोन रखो। ठीक है बाजी, फिर अपन गैराज तो मिलते हैं। हाँ रोशन, मैं रोशन 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 कितने? रोशन डार्लिंग, तो खामखा गुस्सा हो रही है। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना, सॉरी। शॉपिंग करने लेके जाएगा तू? नहीं, फिर कैसी होगी? अभी क्या लिखेगा? क्या मारेगा? हाँ? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था? हाँ? तो सुनिए, वैसे तूने कौन सा परमिशन दे देनी थी मैनू? नहीं नहीं, कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। अरे समझना, हरमीत का बर्थडे है, अगर मैं उसकी पार्टी शार्टी पे नहीं गया तो उसका दिल टूट जाना है। दिल टूटता है तो टूटने दे, लेकिन तू किधर भी नहीं जाएगा। वो हरमीत का बर्थडे है, वो मेरे साथ बर्थडे मनाने के लिए, पार्टी शार्टी करने के लिए ऑल द वे लुधियाना से मुंबई आया है। तो ऑल द वे वापस लुधियाना चले जाए। सुन 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 मेरी भोली पार्सन, तू ठंडे दिमाग से सोच कि उसका आने जाने में कितना खर्चा हो जाएगा, और वो अपने बर्थडे वाले दिन पार्टी शार्टी किए बगैर जाएगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। प्लीज मुझे उसे मिलने देना एक बार, प्लीज प्लीज मान जा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज रात को हरमीत और अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए तू अपने घर पे बुला। सच्ची? बिल्कुल सच। आज हम तुम्हारे दोस्तों के साथ पराठा पार्टी करेंगे। पराठा पार्टी? हाँ, मैं बनाऊंगी ना उनके लिए आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, ऑल काइंड्स ऑफ असॉर्टेड पराठे। पराठे तो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, पराठे की पार्टी कैसे हो सकती है? मैं बताऊंगी ना कि पराठे की पार्टी कैसे हो सकती है। अच्छा 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 ठीक है, पराठे की पार्टी करेंगे, लेकिन उसके बाद पटियाला ग्लास पार्टी भी होगी ना? होगी ना, पटियाला ग्लास लस्सी पार्टी जरूर होगी। इसका मतलब है नो पार्टी शार्टी? नो पार्टी शार्टी, ओनली पराठा पार्टी विद पटियाला ग्लास लस्सी पार्टी। तूने क्या बोला था कि मिलना जरूरी है, लेकिन मिलने के साथ साथ पार्टी शार्टी करना जरूरी नहीं है, करेक्ट? डार्लिंग, मेरे दोस्त सिर्फ पराठा पार्टी के लिए नहीं मानेंगे। वो मैं कुछ नहीं जानती। और खबरदार, अगर तुम्हारे दोस्त हमारे घर पे पराठा पार्टी करने के लिए नहीं आए ना, तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा, समझा? समझ गया। और खबरदार, याद रख, अगर तूने अपने दिमाग में पार्टी शार्टी करने के लिए कोई भी उल्टे सीधे प्लान्स बनाए ना, तो मैं ऑल द वे और दोबारा चली जाऊंगी। अरे रोशन, रोशन! बह गया सियापा। कोई ये पराठा पार्टी तो शेरों को घास खिलाने वाली पार्टी जैसा है। पता नहीं मैं अपने दोस्तों को कैसे मना पाऊंगा। ये रोशन ने भी ना अजीब झमेले में फंसा दिया मुझे। तो ये दोस्तों को कहूंगा कि पार्टी शार्टी की जगह पराठा पार्टी करनी है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अरे सोडी, ओ सोडी, क्या हुआ भाई? हमेशा ऊर्जा में रहने वाला सोडी आज इतना मुरझा हुआ क्यों है? क्या हुआ? होना क्या था,
रोशन ने पार्टी शार्टी की परमिशन नहीं दी। ओ मतलब रोशन भाभी को प्यार से मनाने वाला प्लान फेल हो गया। और की लगता है तुमने मेरी लिखी हुई कविता नहीं पढ़ी। पढ़ी थी मेहता साहब, पर गल नहीं बनी। इसका मतलब है मेहता साहब आपने दिल से कविता नहीं लिखी थी, वरना आपकी लिखी हुई कविता पढ़ने से इसका काम ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कविता है, कोई जादुई जिन थोड़ी ना है जो पढ़ने से इसका काम बन जाता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यारो, वो बात बनी गई थी और रोशन मान भी गई थी कि तभी हरमीत का फोन आ गया। फिर क्या, वो रोशन को शक हो गया, उसने जबरदस्ती फोन छीन लिया, स्पीकर पे डाल दिया और फिर उसने हमारी सारी बातें सुन ली। इसका मतलब रोशन भाभी समझ गई कि तुम पार्टी शार्टी के लिए परमिशन ले रहे थे। हाँ देखा भिड़े, मेरी कविता की वजह से कुछ नहीं हुआ, सारी गड़बड़ हरमीत के फोन की वजह से हुई है। बराबर, सॉरी सॉरी। हाँ आगे क्या हुआ? तो आगे क्या होना था, और रोशन ने मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों का भी मजाक किरकिरा करने का प्लान बनाया। ऐसा क्या प्रोग्राम बना है? और रोशन ने हमारी पार्टी शार्टी कैंसिल करके घर में पार्टी का प्लान बनाया है। पराठा पार्टी। पराठा पार्टी? सॉरी सॉरी, लेकिन अच्छा है ना? क्यों मेहता साहब? अरे बहुत अच्छा है। अरे मेरे लिए तो पराठा खाने मिलना ही पार्टी के बराबर है। गर्मा गर्म पराठे, उस पे बटर और साथ में मुलायम मुलायम दही। काहीतरी बोलतोच असतं। ओ यारो यारो ब्रेका लाओ, तो गलती सीरियसनेस तो समझो। अगर मैं अपने दोस्तों को पार्टी शार्टी कैंसिल करके पराठा पार्टी के लिए इनवाइट करूंगा ना, तो वो लोग मुझे बॉयकॉट कर देंगे। ओए चलो, दोस्ती में दरार आ जाएगी। ओए पराठा पार्टी करूं तो दोस्त गुस्सा, और ना करूं तो बीवी गुस्सा। ओए तो मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। सोडी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। क्या क्या क्या? मतलब बताइए। जैसा रोशन भाभी कह रही है ठीक वैसा ही करो। ये सुझाव है? देखो सोडी, जो कुछ हो रहा है ना, उसे देख के साफ साफ लग रहा है कि तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। नहीं सोडी, मेहता साहब की बात बिल्कुल सही है। इन दोस्तों की बात मान और उन दोस्तों को मना ले, वरना बुरे फंसोगे। मैं कैसे समझाऊं यारो, वो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे यार तो पार्टी शार्टी को लेके इतने एक्साइटेड है कि पार्टी शार्टी में गाने के लिए गाने बनाकर बैठे हैं। अगर मैंने अपने दोस्तों को बोला कि पार्टी शार्टी की जगह पराठा पार्टी करने वाले हैं, तो क्या? पराठा पार्टी? आहो, पराठा पार्टी। वो मेरी रोशन ने तुम सबको आज पराठा पार्टी के लिए घर पे इनवाइट किया है। लेकिन पराठा पार्टी के बाद तो पार्टी शार्टी करने जाएंगे ना? नहीं यारा, आज सिर्फ पराठा पार्टी। तो फिर हमारी पार्टी शार्टी का क्या होगा पाजी? हाँ, वो तो कैंसिल करनी पड़ेगी। पार्टी शार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? ओ हाँ, और वो सब तुम लोगों की वजह से। ओ अस्सी की कितना? ओए खोतियो, वो सुबह मैं रोशन को मना चुका था, वो पटा चुका था पार्टी शार्टी के लिए। फिर ये हरबिते का फोन आ गया। वो हरबिते का फोन आते ही उसको डाउट हो गया और उसने हमारी सारी बातें स्पीकर फोन पे सुन ली। ओए मैं हाड़े कर दिया रहा, मैं मना भी करता रहा, तो मैं इशारे से भी बोल रहा था कि मैं और रोशन, रोशन और मैं, लेकिन नहीं, तू तो गल मनने तैयार ही नहीं। बेलगाम घोड़े की तरह बोलता रहा। अब कर लो पराठा पार्टी, वो भी पटियाला ग्लास लस्सी के साथ। ओ नाना पाजी, ओ गलत गल है। हरबीत का बर्थडे है, फिर पटियाला पैक की जगह पटियाला ग्लास लस्सी पे क्या मनावेगा? वैसे भी बिना पार्टी शार्टी के बर्थडे में क्या ही मजा आना है पाजी? मैं तो धोखेबाजी है पाजी। बिल्कुल धोखेबाजी है, बिल्कुल धोखेबाजी है। इससे अच्छा तो आप हमें गोली मार दो। हाँ, आकी सलाह दे रहा पाजी, नहीं पुरानी दोस्ती था। पार्टी शार्टी की जगह पराठा पार्टी बुला रहे हैं आप। तो और की करा, मेरी रोशन जिद पकड़ के बैठी है। तो पाजी आप भी जिद पकड़ के बैठो ना, आप भी जिद करो पार्टी में आने की। की गल कर रहे हैं, वो पत्नी के सामने किसी पति की जिद चलती है? और हमें नहीं पता, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, नाक रगड़ो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज उन्हें मनाइए। जी साल में कभी कभार तो मिलते हैं हम लोग, और नहीं तो क्या, इतने टाइम के बाद मिलने के बाद भी पार्टी शार्टी नहीं कर सकते हम लोग। तो पाजी प्लीज रोशन भाभी को मनाने की कोशिश कीजिए ना। प्लीज पाजी, एक बार ये संडे करके पाजी, एक बार।
तो चंगा ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, लेकिन रोशन मान जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम भी चलते हैं साथ में। और एक सेकंड, तो तुम लोग मेरे साथ आके क्या करोगे? अगर पापी आपसे नहीं मानी तो हम लोग समझाएंगे। और क्या? और अगर मान गई तो थैंक यू बोल देंगे। हाँ, और वैसे भी दोस्तों को पार्टी शार्टी की परमिशन दे रही है तो थैंक यू बोलना तो बनता है बाजी। बाजी ये सोचने का नहीं बल्कि परजाई जी को समझाने का वक्त है। वो बर्थडे पार्टी अगले महीने नहीं, आज ही मनानी है। ठीक है, चलो। बस बस इतने रोक दे। आओ जी, आओ जी। अरे सोडी भाई, आप अभी गैरेज गए और वापस भी आ गए, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है अब्दुल मियाँ, दरअसल कुछ जरूरी काम था इसलिए वापस आया हूँ। और सुनो यारो, तुसी सारे इथे ही रुको, मैं एक बार फिर रोशन से परमिशन लेने की कोशिश करता हूँ। कोशिश? परमिशन? रोशन भाभी से पार्टी शार्टी की परमिशन लेने आए हो? हाँ अब्दुल मियाँ, वो मेरे यार हरमीते का बर्थडे है, पार्टी शार्टी तो बनती है ना। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। ओ जी, हरमीत पाजी ये हैं, बर्थडे इनका है। सॉरी सॉरी, तो आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन रोशन भाभी अगर नहीं मानी तो? अरे तो हम लोग हैं ना, हम समझाएंगे पापी को। इसलिए तो हम आए साथ में। चंगा, मैं चलता हूँ। लेकिन पाजी पापी मानी या नहीं मानी फोन करके बता देना। वे ठंड रख, बता दूंगा। बस तुसी सारे यही उम्मीद करो कि रोशन मान जाए और तुम लोगों को सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आना पड़े। तो पाजी मुझे पूरा विश्वास है कि आप परजाई जी को मना ही लोगे। वो जी आप शेर हो शेर, और शेर एक बार जो ठान लेता है ना वो करके ही रहता है। वो ज्यादा हवा मत भर। चंगा, मैं चलता हूँ। सॉरी भाई। हाँ। आप लोग नींबू सोडा पियोगे? और ना जी, हम लोग सोडा नींबू के साथ नहीं बल्कि सोडा किसी और चीज के साथ पीते हैं, और नींबू बाद में काम आता है। मेरी दुकान पे सोडा सिर्फ नींबू के साथ मिलेगा। और तो कोई बात नहीं, आज सोडा नींबू के साथ ट्राई कर लेते हैं। चलिए बनाइए। आइए आइए आइए। चल रोशन सिंह सोडी, कुछ ऐसा कर कि तेरी भोली पर्सन पार्टी शार्टी के लिए मान जाए। सोडा रेडी है? यस। लीजिए। क्या लगता है यारो, क्या अपना शेर अपनी शेरनी को मना पाएगा या हम लोगों को जाना पड़ेगा मनाने? नहीं, तुसी टेंशन ना लो, मैं पक्का यकीन है पाजी मना लेंगे परजाई जी। देख सोनिया, आ गया तेरा महिवाल। रोशन, तू वापस आ गया? बस याद आई ते आ गया। किसकी याद आई? मेरे ससुर की बीवी की एक खूबसूरत बेटी है, उसकी याद आई। ये कौन है? नहीं बताऊंगा। एक मिनट। तेरे ससुर मतलब मेरे पापा, उनकी बीवी मतलब मेरी मम्मी, और उनकी बीवी की बेटी मतलब मैं? हाँ मेरी भोली पर्सन। तो मैं जब गैरेज पहुंचा तो तेरी याद आई, तो मैंने बोनट खोला तो तेरी याद आई, तो मैंने इंजन खोला तो तेरी याद आई, और तेरी याद आई। जाने मेरे बारे में। आई नहीं मेरी कंड मिश्री, तू ऐसे शर्माया ना कर। तू जब भी ऐसे शर्माती है ना तो मेरे दिल में तेरे नाम की सीटी बजने लगती है। अच्छा, कहाँ बज रही है? मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। ऐसे थोड़ी ना सुनाई देगी। अरे पास आ, ध्यान से सुन। चला। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तो सुन तो। हाँ भाई, ये दिल की सीटी नहीं है, कुकर की सीटी है किचन में। तो जहाँ बज रही है बजने दे, तू फीलिंग एंजॉय कर। रोशन, तुझे मेरी याद आ रही थी, तू आ गया, तूने मुझसे मिल लिया, तेरे दिल में ठंडक पहुंची, राइट? ओके, अब तू घर आ। अरे मेरी रोशन डार्लिंग, सुनता प्लीज मन जाना सुनिए। दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी की परमिशन दे देना। अच्छा, अब समझी, तुझे मेरी नहीं पार्टी शार्टी की याद आ रही थी। अरे नहीं सुनिए, सुनता ऐसी बात नहीं है। तो तेरे कहने पे मैंने अपने दोस्तों को पराठा पार्टी के लिए घर पे इनवाइट भी किया था, पर उन्होंने मना कर दिया।
घर पे पार्टी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, हो सकती है। वो तू ही सोच सुनिए, वो अपना हरमीत ऑल द वे लुधियाना से बर्थडे मनाने के लिए यहाँ आया है। उसने बाकी के दोस्तों को भी बुला लिया है। इतने सालों बाद दोस्त यार मिलेंगे, पार्टी शार्टी का माहौल बनेगा। नो मीन्स नो। अरे सुनना रोशन, वो बाकियों की बीवियां भी मान गई हैं। बाकियों की बीवियां माने या ना माने, मैं नहीं मानूंगी। परमिशन दे देना। सुनिए, ये तो दोस्तों के सामने मेरी इज्जत की लस्सी हो जाएगी। चाहे लस्सी हो, चाहे फालूदा हो या छाछ हो, मैं नहीं मानने वाली हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त नीचे ही खड़े हैं, अब वो ऊपर आएंगे तुझे मनाने। क्या? तू अपने दोस्तों को लाया मुझे मनाने? अब मान जाती तो थैंक यू बोलते, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं। पार्टी होगी तो पराठे की होगी, रोशन एंड रोशन के घर में होगी और मेरी प्रेजेंस में होगी, एंड दिस इज फाइनल। पर सुनिए, पर नहीं कर, आंखों जा मरा वर, तेरी वजह से मेरी दाल गल गई। अरे सुनिए, तो तेरी दाल तो गल गई, पर मेरी पार्टी शार्टी वाली दाल नहीं गली। अब दोस्तों को बुलाना ही पड़ेगा। यार बहुत देर कर दी छोटी बाजी ने। हाँ यार, पता नहीं भाभी जी माननी होंगी कि नहीं। अरे आप लोग चिंता मत करो, सोडी भाई आ जाएंगे। पहले ये बताओ कि नींबू सोडा कैसा लगा? हाँ हाँ मस्त है, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या नींबू कम है या मसाला कम है? अरे नींबू ही बराबर है और मसाला भी बराबर है। तो अरे अब्दुल भाई, जिस चीज की कमी है ना, वो चीज आपकी दुकान में मिलेगी नहीं। ओहो, अच्छा, नहीं, वो मेरी दुकान पे नहीं मिलता है। मेरी दुकान पे सिर्फ नींबू सोडा मिलता है। मुझे लगता है सोडी बाजी का फोन आ गया। कोई सोडी पाजी का ही फोन है। उठा। हाँ जी पाजी, पाभी मानी है नहीं मानी? वो नहीं मानी यारो। क्या नहीं मानी? अब तुम लोगों को ही आना पड़ेगा उसे मनाने। ठीक है पाजी, हम लोग आते हैं पाभी को मनाने। वो छेती आ जाओ। ठीक है। यानी अपना सोडी शेर बीवी के सामने ढेर हो गया। हाँ ठीक ही कहा है किसी ने, बड़े से बड़ा शेर बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। लगता है मोर्चा हम लोगों को ही संभालना पड़ेगा। हाँ, अब जो भी करना है हमें ही करना है। कैसे भी करके परजाई जी को मनाना ही पड़ेगा। हाँ चलो छोटी बाजी के घर। कितना हुआ सोडा का? नहीं, आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो मैं सोडी भाई के अकाउंट में लिख दूंगा। चलो। बस मेरे यार आके कुछ ऐसा चक्कर चलाए कि रोशन पार्टी शार्टी के लिए बस मान जाए। अरे तुम अच्छे, तेरा फ्रेंड्स नहीं आया आज इस दिन? हाँ बस आते ही होंगे। रोशन मैं अरे आ गए। सत श्री अकाल भाभी जी। हेलो हरमीत जी। बिट्टू जी, रोमी जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। आइए ना, बैठिए ना, क्या लेंगे? परमिशन भाभी जी। ओह अच्छा। वो क्या है ना प्रजाई जी कि आज हरमीत का बर्थडे है। इसका बर्थडे तो साल में बस एक ही बार आता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ तो सबका बर्थडे साल में एक ही बार आता है ना, उसमें नया क्या है? अरे नहीं, इनका कहने का मतलब है कि बर्थडे तो धूमधाम से मनाना चाहिए ना, तो पार्टी तो बनती है नहीं भाभी जी? अरे ऑफ कोर्स बनती है, एकदम मस्त। पनीर पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा, असॉर्टेड पराठा और पटियाला ग्लास लस्सी की पार्टी बनती है, और हम सब मिलकर आपकी बर्थडे पार्टी एकदम धूमधाम से इसी घर में मनाएंगे। मजे लूं? नहीं भाभी जी, मेरा मतलब है कि मेरा बर्थडे है तो पार्टी शार्टी तो बनती है ना। आप प्लीज सोडी बाजी को परमिशन दे दो ना। नहीं, वो परमिशन तो मैं नहीं दे सकती। ओ भाभी जी, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, शादी से पहले के दोस्त हैं, और जैसे पहले दोस्त थे ना, हम लोग बस वैसी पार्टी शार्टी करना चाहते हैं। हाँ प्रजाई जी दे दो ना परमिशन। दोस्तों, सोडी के दोस्त रोशन भाभी को मना रहे हैं। मनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रोशन भाभी ने बोल दिया है कि पार्टी शार्टी के बदले पराठा पार्टी होगी। ये तो वही बात हो गई कि निकले मिठाई खाने, लेकिन खानी पड़ी खटाई। अब तो पार्टी शार्टी के प्लान में खटाई ना मिले, इसलिए सोडी के दोस्त रोशन भाभी को मनाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन रोशन भाभी है कि इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। अपने डिसीजन पर जमे हुए घी की तरह जम कर बैठी है। क्या लगता है
सोडी के दोस्त उंगली टेढ़ी करके परमिशन का घी निकाल पाएंगे? क्या रोशन भाभी मानेंगी? सोडी और उसके दोस्त पार्टी शार्टी कर पाएंगे? दोस्तों, सोडी और उसके दोस्त पार्टी शार्टी करें या ना करें, ये तो आगे की बात है, लेकिन आपके घर पे ठाकुर की पार्टी जरूर होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.